नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करते हैं। बीते 8 साल से कबाड़ की तरह पड़े स्काई वॉक का निर्माण अब फिर से होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसके लिए 38 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी ने PSAA कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका ठेका दिया है। बता दें कि 45 करोड़ की लागत से इसका 70% काम पूरा हो चुका है। अब नए सिरे से बनाने के लिए 38 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। 2016 में इसे प्रोजेक्ट को लाया गया था ताकि पैदल चलने वाले राजधानी वासियों को सहूलियत हो सके। जयस्तंभ चौक से DKS और मेकाहारा होते हुए यह स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। 81 करोड़ 69 लाख की लागत से यह स्काई वॉक बनना था। जयस्तंभ चौक मल्टी लेवल पार्किंग से अंबेडकर अस्पताल गेट तक यह स्काई वॉक बनाया जा रहा है, जिसमें 20 सीढ़ियां, लिफ्ट और एक्सीलरेटर बनाए जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक स्काई वॉक का काम पूरा होता है और राजधानी वासियों को इसकी सुविधा मिल पाती है। हालांकि चिंताएं हैं कि यह नशाखोरी का अड्डा न बन जाए। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। पहले विधानसभा फिर लोकसभा में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को याद आई कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं से अब लिया जाएगा पार्टी का फीडबैक और कार्यकर्ताओं की ली जाएगी सुध। साथ में उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपसे कैसा व्यवहार हुआ कांग्रेस कार्यालय में। एक के बाद एक हार से बौखलाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब पार्टी में लगातार नवाचार करती जा रही है। जिस प्रकार से पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो हार का कारणों का पता करने के लिए कांग्रेस कमेटी ने समीक्षा बैठकें की। जब समीक्षा बैठकें हुई तो उसके बाद पता चला कि कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से नाराज थे, जिसके कारण उन्होंने क्षेत्र में मेहनत नहीं की और वो जज्बा नहीं दिखाया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जो भी प्रदेश का कार्यकर्ता सामने आएगा और किसी भी काम से आएगा, उसको विशेष रूप से यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी और उसके अलावा उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा, रायशुमारी भी की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि पार्टी की बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है। जब यहाँ से कार्यकर्ता अपने घर जाएगा, अपने क्षेत्र में जाएगा, तो उसके बाद फिर से उनके पास मैसेज किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको प्रदेश कार्यालय में आने के बाद किस प्रकार से अनुभव मिला है। दरअसल सबसे पहले कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कार्यालय के कुछ विभागों में ये नियम लागू किया और जब ये कार्यकर्ताओं को सुध लेने वाला नियम उन्हें सही लगा और पास होता नजर आया, तो उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए ये नियम लागू किया गया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। सिलवानी एक माह पूर्व संदिग्ध मांस जब्ती के मामले में समस्त हिंदू संगठनों ने सौंपा सिलवानी उप वन मंडल अधिकारी को ज्ञापन। पश्चिम क्षेत्र के महेंद्र पलेचा वन परिक्षेत्र अधिकारी की भूमिका संदिग्ध होने के लगाए आरोप। सिलवानी नगर में दिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में हिंदू संगठन एकत्रित होकर सिलवानी उप वन मंडल कार्यालय तथा SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उप वन मंडल अधिकारी इंदर सिंह एवं SDM PG साख को हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, वन विभाग प्रमुख, मुख्य वन रक्षक सहित कलेक्टर और DFO के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है करीब एक माह पूर्व वन विभाग की टीम द्वारा जांच उपरांत फैजल खान के घर से संदिग्ध मांस जब्त किया था, लेकिन एक माह का समय बीत जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, आज दिनांक नहीं की गई, जिसको लेकर नगर में रोष व्याप्त है तथा समस्त हिंदू संगठनों ने वन विभाग पश्चिम रेंजर महेंद्र पलेचा की मांस जब्ती के मामले में आरोपी पर कार्रवाई को लेकर भूमिका संदिग्ध होने के कारण समस्त हिंदू संगठन एवं नगर के लोगों में रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने आरोपी पर कार्रवाई को लेकर 7 दिन का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। अगर वन विभाग आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करता है तो समस्त हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन, धरना, नगर बंद करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समस्त हिंदू समाज ने
प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। जिला संयोजक बजरंग दल राममूर्ति रघुवंशी की अगुवाई में वन विभाग को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन का वन विभाग को दिया अल्टीमेटम। 7 दिन में अगर नहीं हो पाई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, उग्र आंदोलन, धरना और नगर बंद की दी चेतावनी। क्या होगी इन हिंदू संगठनों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार रघुवंशी। शाजापुर के लाहौरी बल्डे से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने एक किसान को निशाना बनाते हुए उससे 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। किसान को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिले के ग्राम बागली निवासी किसान पप्पू सिंह मोटरसाइकिल से शाजापुर आ रहे थे। उनके पास 2 लाख रुपए की नकदी थी। जैसे ही वे लाहौरी बल्डे पर पहुंचे, वहां अज्ञात 6 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की गई। उनसे 2 लाख रुपए लूट लिए गए। मारपीट के कारण किसान पप्पू सिंह बेहोश हो गए। काफ़ी देर बाद वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने उन्हें बेहोश हालत में देखा तो होश में आने पर किसान ने राहगीरों को अपनी आपबीती सुनाई। घटना की सूचना तुरंत किसान ने परिजनों को और स्थानीय पुलिस को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और किसान को उपचार के लिए शाजापुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पीड़ित पप्पू सिंह के बयान दर्ज किए हैं और मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैलाती है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन लुटेरों को पकड़ने में कामयाब हो पाती है और किसान को न्याय दिला पाती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। इंदौर की नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर नारकोटिक्स विंग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर से लोडिंग पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स मुंबई ले जाई जा रही है। डीआईजी महेश चंद के द्वारा मंदसौर नारकोटिक्स विंग की टीम मंदसौर नीमच मिर्जापुर फंटा पर मुखबिर के बताए अनुसार टीम ने घेराबंदी कर पिकअप वाहन को रोककर वाहन की तलाशी लेने पर 3 आरोपी समसुद्दीन, यामीन खान और समीर शेख के कब्जे से 1 किलो 11 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स लहसुन के नीचे दबाकर तस्करी की जा रही थी। बहरहाल पकड़ी गई एमडी की कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एमडी ड्रग्स मंदसौर से मुंबई ले जाया जा रही थी। वहां पकड़ा गया आरोपी पूर्व में 41 किलो अफीम में भी फरार चल रहा था। फिलहाल नारकोटिक्स विंग द्वारा पकड़ाए गए तीनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वह इतनी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने कहां जा रहे थे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे वार भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन राजनीतिक वार ने जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर थी, तो अब राम गोपाल के बहाने भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा की खूब किरकिरी हुई। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिवादी टिप्पणी कर मुद्दे को ही उल्टा मोड़ दिया। एक तरफ देश भर के विपक्षी नेता भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ व्योमिका सिंह पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सपा पर टूट पड़ी है। इसी बीच भाजपा तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के पराक्रम बताते हुए युद्ध का लाभ लेने की जुगत में है, तो विपक्षी भी सोफिया कुरैशी के अपमान को देश का अपमान बताकर पोस्टरवार शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, विपक्षी दल के सभी नेताओं ने भाजपा नेतृत्व से माफी की मांग भी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के जहां पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वार शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाला ये होगा कि आखिरकार इसका अंत कहां होता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 13 विभागों के सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 13 विभागों के सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सामान्य छुट्टियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाए गए इस अभियान के दौरान सरकार ने 13 विभागों के सभी कर्मचारियों और पुलिस सेवा में कार्यरत कर्मियों की सामान्य छुट्टियों पर रोक
दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के चलते इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीता गांव पहुंचे। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने सीता गांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने, मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण करने, सीतापुर में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केबी सब स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की। साथ ही समाधान शिविर में सीएम विष्णुदेव साय ने हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी के साथ ही राशन कार्ड, जॉब कार्ड सहित विभिन्न सामग्री सौंपी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। ग्वालियर में महज 100 ईंटों के विवाद के चलते एक स्कूल संचालक ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम इलाके की है। मृतक ठेकेदार की पहचान पदमपुर खेरिया निवासी छत्रपाल लोधी के रूप में हुई, जो बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई का काम करता था। दरअसल में करीब 10 दिन पहले छत्रपाल लोधी ने आदित्यपुरम स्थित मदर टच स्कूल के संचालक ब्रजेंद्र सिंह तोमर की यहाँ ईंटें सप्लाई की थी। कुल भुगतान कर दिया गया था, लेकिन 100 ईंटों के 1100 रुपए रोक लिए थे। स्कूल संचालक का कहना था कि ईंटें ट्रॉली में टूट फूट की स्थिति में थीं, इसलिए उसका भुगतान नहीं किया गया। इसी बात को लेकर विवाद गहरा गया, जिस पर ब्रजेंद्र और उसके करीब आधा दर्जन साथियों ने घेर कर छतपाल पर फायरिंग करना शुरू कर दी। मौजे से चली गोली छतपाल के पेट में जा लगी और वही गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी से मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में पुलिस ने रात भर घेराबंदी करते हुए आरोपी ब्रजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त की गई मौजर भी बरामद कर ली है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। गोमांस का आरोपी इमरान को प्रोडक्शन वारंट पर धर्मपुरी बुलाया, हरमल गिरफ्तार कर लिया पुलिस रिमांड पर। जी हां, पुलिस ने 28 मार्च को पुनर्वास के मेव नगर में सगीर खान के निर्माणाधीन मकान में गोवंश मांस की घटना में फरार चल रहे मास्टरमाइंड इमरान को पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इमरान के खिलाफ थाना धर्मपुरी और अन्य जिलों के थानों में कुल 7 अपराध दर्ज है। पूरी घटना में आरोपी सलमान और जाहिद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी इमरान को 23 अप्रैल 2025 को रासुका में गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर भेजा गया था। आरोपी न्यायालय में पेश किया गया, जहां वापस केंद्रीय जेल इंदौर भेजा गया। बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई में थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव, उप निरीक्षक सावन मोबाइल सहित थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मास्टरमाइंड आरोपी इमरान को पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान घटना में उपयोग की गई कार, बाइक और मोबाइल को जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इंदौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़।